नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य क्लर्क भर्ती परीक्षा 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? वह की थी दयाराम साहनी ने। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? आर्यन शब्द का अर्थ होता है जन्म से उच्च, जन्म से उच्च। नेक्स्ट है सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम है। सरस्वती नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो है नदी तारा। आपको याद रखना है कि नदी तारा ऋग्वैदिक नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे गौतम बुद्ध का समकालीन था, वह था बिंबिसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? वह है सुत्त पिटक में। आपको याद रखना है कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धमकी नीति किस लेख में अंकित है? आंसर है बृहत शिलालेख में। आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? वह थी कांची। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? वह करवाया था हमारा इल्तुतमिश ने। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है निकोलो कोंटी एक प्रवासी किस देश का था? वह था इटली का। इटली का वह प्रवासी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? वह लिखी थी बाबर ने। जैसा कि नाम से पता लग रहा है बाबरी, तो बाबर ने ही लिखी होगी। चलिए नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष किसने लगवाया था? वह लगवाया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद रखना है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विवेकानंद का मूल नाम था? क्या था विवेकानंद का मूल नाम? वह था नरेंद्र नाथ दत्त। आपको याद रखना है नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जी का नाम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो चलिए नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1931 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है। वो है झवेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वह है हमारे मणिपुरी से संबंधित। याद रखना है आपको भी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन है लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है लोक नृत्य है वह है मेघालय का। याद रखना है आपने यह भी। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था, वह हुआ था 1939 से लेके 45 तक। आपको यह भी याद रखना है 1939 से 45 तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है? वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन। सबसे घना ग्रह कौन सा है? सबसे घना ग्रह है हमारा पृथ्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? वह होता है 21 जून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पृथ्वी का क्रोड बना हुआ है वह किससे है? निकल तथा आयरन से। याद रखना है आपको निकल तथा आयरन से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निकल तथा आयरन से। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? वह है हमारे भूकंप के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कोयला किस प्रकार की चट्टान है? आपको बताना है कि कोयला है हमारे अवसादी चट्टान। याद रखना है आपको ये भी अवसादी चट्टान है कोयला। चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हरित गृह गैसें है? हरित गृह गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जल वाष्प। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है हमारा पांचवा पवनें सामान्यतया किस दिशा में बहती है? वह बहती है हमारे दक्षिण पश्चिम से हमारे उत्तर पूर्व की तरफ। तो चलिए 27 क्वेश्चन है
उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत होता है हमारे पक्षाभ मेघ, याद रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट है हमारे 28 क्वेश्चन है, वो है प्रेयरी किस देश के घास मैदान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यूएसए के, पूछे जा चुके हैं यह क्लर्क भर्ती परीक्षा 2020 में। तो चलिए नेक्स्ट है व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर होता है, कौन सा है, वह है अटलांटिक महासागर। तो चलिए 30 क्वेश्चन है हमारा, 38वीं समानांतर किसके मध्य की सीमा रेखा है, वह है उत्तर तथा दक्षिण कोरिया, याद रखना है आपको ये भी। चलिए नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, 31 है हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान है, कौन सा है, मृत सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइगर नदी का उद्भव स्थान है, कौन सा है उद्भव स्थान जहाँ से वह निकलती है, वह है गिनी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन, यूके का मैनचेस्टर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर शहर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, वह है सूती वस्त्र के लिए। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन, नागा पहाड़ियों की सबसे उच्च चोटी कौन सी है, वह है सरमती, 3826 मीटर जिसकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन, हिमालयों का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है। हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा है हमारा शिवालिक। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूहों को अलग करती है, कौन करती है, मालदीव से अलग करती है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, याद रखना है आपको, वो है महानदी पर बनाई गई है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की जलवायु है, वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन है, नुनमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्यों में स्थित है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है असम। 40 क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, कौन सी थी, डेक्कन क्वीन था उसका नाम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श किस देश के संविधान के लिए से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए, वो है फ्रांस। तो चलिए नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, वो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, वो है भाग 14। तो चलिए नेक्स्ट हमारा 44 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है, किससे, 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, वो आया था 1987 में, याद रखना है आपको, 1987 में अस्तित्व में आया था गोवा राज्य। तो चलिए 46 क्वेश्चन है, एक विदेशी भारत में कितने वर्ष तक निवास करके तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 12 वर्षों तक अगर वह निवास करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 47 क्वेश्चन है, कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 50, याद रखना आपको, अनुच्छेद 50। चलिए 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान से निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, वो है हमारे 11, याद रखना आपको 11 संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था, वह था हमारे पास
एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।